प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवारों को आशीषित करे। आप अपने कामों में सफल हो, क्योंकि हम अपनी जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हमें सफल करने वाला प्रभु यहोवा है और उसी के द्वारा हम सफल हो सकते हैं। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, ताकि आपने जो वक़्त प्रभु यहोवा के लिए निकाला है, इस वक़्त में आप उस प्रभु यहोवा की आत्मा को ग्रहण कर सकें, उस प्रभु यहोवा की सामर्थ्य को ग्रहण कर सकें, और जो प्रभु यहोवा ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, उस योजनाओं पर चलने की शक्ति और बल पा सकें। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन जो प्रभु यहोवा ने हमें दिया है, आज के इस दिन में हम उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, क्योंकि वो प्रभु इस चीजों के योग्य हैं। वो प्रभु यहोवा हमारा सच्चा खुदा है, हमारा सामर्थी खुदा है, हमारा पाक खुदा है, जो हमें हर दिन नया दिन और नई शाम देता है। वो खुदा बाप सामर्थी है। मेरा प्रभु आप सभी के बच्चों को, आप सभी के परिवारों को, आप सभी के माँ बाप को शक्ति प्रदान करने वाला खुदा बाप है। उनको अच्छी सोच और अच्छी समझ देने वाला खुदा बाप है। जहां पर हमारी सोचें नहीं काम करती, वहां पर उस प्रभु यहोवा की सोच काम कर सकती है। जहां पर हम हार जाते हैं, वहां पर प्रभु यहोवा हमें जिताता है। तो इसलिए जरूरत है आज हमें उस प्रभु यहोवा को अपने लिए सब काम करने, अपने सब काम उस प्रभु यहोवा पर सौंपने के लिए, ताकि जो हमारे काम वो प्रभु यहोवा करे, हम नहीं। क्योंकि वो प्रभु यहोवा हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा बाप है। जब हम अपने बाप की संतान हैं, हमारा काम उस प्रभु यहोवा की आराधना महिमा करना है और उस प्रभु यहोवा की आज्ञा के अनुसार काम करना है। और वो प्रभु यहोवा हमें मार्ग दिखाएगा, हमें सफलता देगा। जहां पर हमने सोचा भी नहीं होगा, वो प्रभु हमें वहां पर भी जिताने वाला प्रभु है। वो प्रभु हमारा सामर्थी प्रभु है। वो मरा नहीं, वो जिंदा खुदा बाप है। वो वही परमेश्वर खुदा बाप है जो स्वर्ग राज में बैठा है और हमारे लिए धरती पर आया था। वो प्रभु जानता है हमें क्या चाहिए। वो प्रभु जानता है क्या हमारे लिए सही नहीं है। आज हम उन चीजों के लिए मेहनत करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। वो प्रभु यहोवा हमारी जिंदगी में वो चीजें नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारे लिए सही नहीं है। और जो चीजें सही होती है, वो खुदा बाप खुद हमारी जिंदगियों में ले आते हैं। इसलिए आज उस प्रभु यहोवा के साथ जुड़े, उस प्रभु यहोवा के वचनों के साथ जुड़े, रोजाना बाइबल पढ़े, रोजाना प्रार्थना करें, ताकि जो एक भी दिन ऐसा ना हो कि हम गुमराह हो जाएं। क्योंकि हमारा विश्वास उस प्रभु यहोवा पर होना चाहिए। उस प्रभु यहोवा में बढ़ने की जरूरत है हमें, ना कि इस संसारिक रीति रिवाजों में हमें बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर ऊपर है, उस जो यहाँ पर परमेश्वर रहते हैं। हमें अपने वो वाले घर की तैयारी करनी है। आज हम अपने घरों को तैयार करते रहते हैं, अपने शरीर को श्रृंगारते रहते हैं। आज हम कई सारी योजनाएं बना रहे हैं कि हम इस संसार में ये करेंगे, वो करेंगे। क्या हमने उस अपने असली घर के लिए योजनाएं बनाई? क्या हम उस घर में कैसे जाएंगे? कैसे हम उस घर तक पहुंच पाएंगे? मेरे भाइयों और बहनों, हमारी सारी मेहनतें व्यर्थ हैं अगर हम उस घर के योग्य ना बन सके। आज हमें इस संसार के योग्य नहीं, बल्कि उस घर के योग्य बनने हैं। आज हम इस संसार में कुछ हम 20 या 25 या 30 साल तक और जीवित रहेंगे, लेकिन वो घर जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो घर में हम सदैव जीवन पाएंगे। वहां पर ना तो अंत है और ना ही मौत है। वो घर हमारा असली घर है। आज हमें रोजाना प्रार्थना करना है, रोजाना बाइबल का पाठ पढ़ना है, बाइबल वचन पढ़ना है, उसको समझना है, प्रभु यहोवा के साथ जुड़े रहना है, ताकि हम अपने असली घर के हकदार हो सके। वो क्योंकि हमारा मार्ग, हमारा असली गोल ही स्वर्गराज है और कोई नहीं होना चाहिए। जितने भी विश्वासी हैं,
हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर्गराज के लिए तैयार होना है, ना कि इस संसार के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा धर्म नहीं, हमारे जीवन को बदलने आए थे। इसलिए अपने अपने जीवन को बदलें, ना कि अपने धर्मों की ओर दृष्टि करें। अपने धर्मों के लिए ना लड़ें, बल्कि उस प्रभु यहोवा की ओर मन लगाए रहें, क्योंकि वो ही प्रभु परमेश्वर यहोवा है। और जब हम उस स्वर्ग राज की खोज करते हैं, वो प्रभु यहोवा जानते हैं कि हमें इस संसार में क्या क्या चाहिए। वो प्रभु यहोवा जानते हैं कि हमारी इस संसार में क्या जरूरतें हैं, और वो प्रभु यहोवा हमारी इस संसार की जरूरतों को खुद पर पूरा करेगा। उस जरूरतें ही नहीं, बल्कि उसमें हमें अधिक से अधिक बढ़ाने वाला हमारा प्रभु यहोवा खुदा बाप ही होगा। जो हमने सोचा भी नहीं होगा, वो भी हमारी जिंदगियों में होगा। तो आइए, आज हमें उस प्रभु यहोवा में बढ़ने की जरूरत है, और उस प्रभु यहोवा के पाक कलाम में ध्यान लगाने की जरूरत है। तो आइए, आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन संहिता उसका 37 अध्याय और उसकी 5 आयत। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यहोवा ने कहा अपने मार्ग की चिंता मत कर, अपने गोल्स की चिंता मत कर, जो हम इस संसार में करना चाहते हैं उसकी चिंता मत कर, बल्कि उसे प्रभु यहोवा पर छोड़ दे और प्रभु यहोवा खुद पूरा करेगा। हमें उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब हम उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो हमारी जिंदगियों में हमारा सब कुछ पूरा होने लगता है। हमारा ही नहीं, बल्कि उस प्रभु यहोवा की योजनाएं भी हमारी जिंदगियों में पूरी होने लगती है, क्योंकि वो सामर्थी खुदा, सामर्थी प्रभु परमेश्वर है। आज हम अपनी जिंदगियों में मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन फल नहीं पा रहे। कई लोग फल भी पाते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल पाती। कई मेहनत करके भी असफल रह जाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, शांति दोनों के पास नहीं है, लेकिन हमें शांति चाहिए। शांति के लिए अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपनी मेहनतों को प्रभु यहोवा पर छोड़ दें। प्रार्थना करते रहें, प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें। प्रभु यहोवा जरूर हमारी जिंदगियों में सब कुछ पूरा करेंगे। जो हमने मांगा है उससे भी कई गुना हमें देंगे। जो हमने सोचा है उससे भी कई गुना हमारा सामर्थी परमेश्वर हमें देगा। इसलिए आज हमें उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने की जरूरत है और अपना सब कुछ उस प्रभु यहोवा को सौंपने की जरूरत है। तो आइए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का जो भी वचन पढ़ा जाए हमें आपके और नजदीक लेकर जाए, हमारी आत्मा को ताकतवर करे और बाइबल पाठ के द्वारा हमारी जिंदगियां बदले। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिता प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु के पिता, आपने हमें आज का दिन दिया पिता प्रभु परमेश्वर। हमने आज के दिन में, आज की शाम में प्रभु आपके सामने आपकी उपस्थिति में बैठना चाहा प्रभु। ये हमारी ओर से नहीं, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर जी आपकी बुलाहट है। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम अपने रास्तों पर चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पिता हम भूल जाते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हो। प्रभु परमेश्वर, हम अपनी जितनी मर्जी मेहनत कर लें पिता, हम आपके बिना असफल हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी जिंदगियों को बदलने की कोशिश की, पर प्रभु आज भी हम इस संसार में फंस चुके हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमें इस संसारिक चीजों से निकालना। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम में बढ़ सके, क्योंकि एक ही सच्चा नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उसके अलावा और कोई नाम नहीं है। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, हम सचमुच आप पर भरोसा रखते हैं और हमारा विश्वास है कि आप ही के द्वारा हम बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे परमेश्वर, उन सभी की जिंदगियों में आपका आत्मा काम करे, उनकी सोच को खोले, उनकी अकल को खोले, उनकी समझ को आपका कलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी चीजों को खोले, उनके बच्चों के दिमागों को, उनके माँ बाप की अकलों को प्रभु यीशु मसीह आपका वचन ही उनको बढ़ाए, उनको चलाए।
सामर्थी प्रभु, उनका पूरा घराना आपके ऊपर विश्वास करे और आपके द्वारा चले। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक पुराना बंधन उनके घरों में से टूटे आज। उनका आप पर जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण वो प्रभु यहोवा आज जो उन्हें वो कर नहीं सकते उन चीजों के काबिल बनने पाए। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, आप ही सामर्थी परमेश्वर, आप ही सच्चे यहोवा खुदा बाप हो। प्रभु आपका वचन हर एक की जिंदगियों को बदले। जितने भी लोग आज आपके वचन को सुनने की तैयारी कर रहे हैं मेरे पिता, हर एक की जिंदगियों को आप छूना, टच करना और उन्हें आप अपने नाम पे पढ़ाना। सामर्थी प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, अब हम जो भी वचन पढ़े, आज का वचन पढ़े प्रभु, आपको स्वर्गराज में कबूल हो और संसार में हमारे जीवन को बदले। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 1 अध्याय। मिस्र में इसराइलियों की दुर्दशा। इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसास्कर, जबूलन, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वह सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इसराइल की संतान फूलने फलने लगी और वह लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वह उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों वह उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वह उनसे सेवा करवाते थे उसमें वह कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वह धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वह ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वह लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो। आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यहोवा आज का पढ़ा गया वचन सिर्फ तो सिर्फ मेरी और आपकी जिंदगियों में नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवारों में, घरानों में जितने भी जन हैं प्रभु उन सब की जिंदगियों को बदले। प्रभु जितने भी लोग
आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं ना, सामर्थी प्रभु आप ही के द्वारा आशीषित और बरकतें पाएं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी खुदा बाप मेरे पिता, आज का जो हमने वचन पढ़ा है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक जन की सोच और हर एक जन की समझ को खोले मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ प्रभु उन जितनों ने सुना उनकी ही नहीं जीवन, बल्कि उनके पूरे पूरे घर परिवार वालों के जीवन में भी परमेश्वर आपका आत्मा टच करे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आपका वचन हर एक उस जन की जिंदगियों को, हर एक उस जन के परिवारों को बदले प्रभु यहोवा जो आप पर भरोसा रखता है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। ऐ मेरे मुक्तिदाता खुदावंद खुदा बाप प्रभु, हम अपनी की गई मेहनतों में असफल हो सकते हैं, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर जब वो मेहनत आपके द्वारा हो पिता प्रभु परमेश्वर, कोई चांस नहीं है कि हम असफल रह सकें। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, आज प्रभु हमने आपके वचनों पर भरोसा रखा। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, हमने आपके वचन पर भरोसा रख के पिता प्रभु परमेश्वर प्रार्थना में बढ़ते रहें। सामर्थी प्रभु हमारा रखा गया विश्वास आपके वचनों पर, हर एक जन जितने भी मेरे भाई और बहनें मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, उनके बच्चों की लाइफ में आपका वचन काम करे, उनके माँ बाप की जिंदगी में आपका वचन काम करे, उनके पूरे पूरे परिवारों में आपका वचन काम करे। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, मेरे खुदा बाप, मेरे परमेश्वर यहोवा, आप ही के द्वारा प्रभु हर एक जन बचाया जाए प्रभु। आप के वचनों के द्वारा हर एक जन की सोच को खोलना, हर एक जन की समझ को खोलना, हर एक जन की बुद्धि को खोलना मेरे सामर्थी प्रभु परमेश्वर। आज जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक जन की जिंदगी को बदलने वाले खुदा पाप हो पिता। जितने भी लोग आज प्रभु बच्चे प्रभु स्कूल में जाते हैं, सामर्थ्य प्रभु उनके साथ ना, पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करनी परमेश्वर, बुरी संगति में ना जा सके प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा करे प्रभु। जितने भी मेरे भाई बहन आज किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं मेरे सामर्थ्य प्रभु, उनके बिजनेसों में उनका साथ देना प्रभु, उनके बिजनेस को बढ़ाना, और उनका बढ़ाया हुआ बिजनेस आपकी महिमा के लिए हो। चाहे वो आज छोटी सी दुकान हो प्रभु, बड़े से बड़े दुकानदारों में उनको बदलने वाले खुदा बाप आप हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। बड़े से बड़े स्टोर बनाने वाले खुदा बाप आप हो, बड़े से बड़े मॉल, छोटी छोटी दुकानों से बड़े बड़े मॉल बनाने वाले खुदा बाप आप हो। ऐ मेरे सामर्थ्य प्रभु, जितने भी मेरे भाई और बहनें आज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे सामर्थ्य प्रभु, वो आप ही के द्वारा अपनी अपनी मेहनत में सफल हो प्रभु। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनमें उनको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके, अफसर बन सके प्रभु परमेश्वर। जो लोग आज छोटी सी नौकरी के लिए आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप पर भरोसा रखे, आप पर विश्वास जिन्होंने रखते हैं प्रभु, वो अफसर बने मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, और उनका अफसर बनना प्रभु आपकी महिमा के लिए हो। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि जो हमसे अनहोना है प्रभु वो आप कर सकते हो। ऐ मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु खुदा बाप मेरे परमेश्वर हुआ, हम आप ही के द्वारा बढ़ना चाहते हैं और आप ही के द्वारा बढ़ते रहेंगे। ऐ मेरे सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हम सब की जिंदगियों को बदले, और प्रभु हमारे माँ बाप की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की प्रभु सबकी सोचों को प्रभु आपका वचन बदले। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, चाहे आज हम जितने मर्जी पापी हों, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर हम आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर बचाए जाएंगे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारा विश्वास आपके वचनों पर है कि पिता आपका वचन हमें बचाएगा और आपका वचन ही हमें बढ़ाएगा। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपका वचन हमारी जिंदगियों में हर एक जन के परिवारों में आशीषित का और बरकतों का कारण बने। तो हमारी इस छोटी सी विनती को प्रभु आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्गराज में कबूल करना। आमीन।